Assalamu alaikum everyone, this is me Asad Real Estate Wala. Hope you guys are having a wonderful day. तो सुहेल सादी भाई के क्वेश्चन है, how to make sure principal amount of client is secured in real estate. What's your thoughts on it? रियल एस्टेट में सिर्फ दो टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. आगे मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ हैं, उसमें रेंटल वैल्यूज और फाइल्स की ट्रेडिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ, फ्रैक्शनल स्टेट. अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि फाइल्स की, बेसिकली इस क्वेश्चन के दो पर्सपेक्टिव हैं, या तो हाई राइज प्रोजेक्ट्स में या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल में अगर फाइल्स की ट्रेडिंग की बात करें कि अगर आप फाइल्स में इन्वेस्ट करवा रहे हैं अपने क्लाइंट को, तो कैसे इंश्योर करें कि वो आप सिक्योर प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर कर सकते हैं. और सबसे पहली और बेहतरीन चीज किसी भी इन्वेस्टमेंट की होती है कि उसमें प्रिंसिपल अमाउंट सेव हो. अब बात करते हैं कि अगर फाइल्स में इन्वेस्ट करवा रहे हैं तो क्या आपने देखना है वो फाइल माइनस में तो नहीं जा रही. वो सोसाइटी की एनालिटिक्स देखनी है कि उस ब्लॉक की, बहुत सी सोसाइटीज होती हैं जिसमें जनरल ब्लॉक में कुछ और रेट होता है, ओवरसीज में कुछ और होता है, स्पोर्ट्स ब्लॉक में कुछ और होता है, वाटर फ्रंट के अलग रेट होते हैं. उसमें ये होता है कि अब जिस तरह एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसका जनरल ब्लॉक तो ओवरऑल सोल्ड है, ओवरसीज की अच्छे रेट हैं, लेकिन वाटर फ्रंट में 1+3 चल रहा है, 1+2 चल रहा है, बहुत दफा माइनस में जारी होती हैं. ऐसी फाइल्स कि जो 50 to 70,000 माइनस में जारी होती हैं. दूसरी चीज करते हैं हाई राइज प्रोजेक्ट की बात. अगर हाई राइज प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करवाने हैं अपने क्लाइंट को, तो उसमें देख लेना है कि उसके डेवलपर्स कौन हैं, उसके पास डेवलपर्स ने कोई पास प्रोजेक्ट डिलीवर भी किया है या वो उनका पहला प्रोजेक्ट है. अगर पहला प्रोजेक्ट है तो फिर कोशिश करें उस ऑप्शन को अवॉइड करने की और उस ऑप्शन की तरफ जाएं जिसमें ऑलरेडी पहले से डेवलपर्स ने कुछ डिलीवर किया हो. फिर जब डिलीवर भी किया है, फिर भी उसमें आपने ये चीज लाजमी देखनी है कि उन्होंने कितने टाइम में डिलीवर किया है. ये तो नहीं कि 2 साल का कह के उन्होंने 8 साल 10 साल में, क्योंकि ऑलमोस्ट इस्लामाबाद और स्पेशली बहरिया टाउन फेज 4 की अगर मैं बात करूं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका डिलीवरी टाइम 2 साल 3 साल था, लेकिन वो एक्सटेंड हो गए 6 से 7 साल तक पहुंच गए. मिनिमम 4 से 5 साल तो कहीं भी नहीं गए एक हाई राइज या कमर्शियल प्रोजेक्ट को डिलीवर होने में. ठीक है, तो ये आपने लाजमी बात याद रखनी है. दूसरी चीज अगर बात करें भी कि ये तो होगी, दोनों चीजें आपके सामने आ गई. ठीक है, कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट अपने क्लाइंट की कैसे सेव करनी है. दूसरी बात ये है कि अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट के ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर लाजमी टाइम लगाएं. 1 दिन में, 2 दिन में, जो भी पर्सपेक्टिव है उसकी वजह से, या क्लाइंट को समझाएं कि आप टाइम दें मुझे, मैं इस इन्वेंट्री पर काम करके आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कराता हूँ. अब बात करते हैं करंट मार्केट की. करंट मार्केट सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है. ओवरसीज इन्वेस्टर्स 80% तक जा चुके हैं पाकिस्तान से. ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि करंट मार्केट में इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें. जैसे मेरे पास कल एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा सर मेरे पास 12 लाख रुपए हैं, मैं उसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं. 12 लाख रुपए में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं उनकी नहीं करवा सकता हूं. जैसे हाई राइज प्रोजेक्ट में 55 लाख का अपार्टमेंट 35,000 रेंट, 40 लाख का अपार्टमेंट 45,000 रेंट, यानी 1.25%. किसी भी प्रोजेक्ट में करो. देखो ये एक हार्ड अर्न मनी है. उसने मुझे कहा मैंने 1 साल में फ्लिप करनी है. एक तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखे तो किसी भी जगह पर उसको हम दिलवा सकते हैं, लेकिन उसे शॉर्ट टर्म के लिए अब फ्लिप भी करनी है, उसके लिए इस वक्त फाइल्स फिर बेहतरीन है. लेकिन इस वक्त मार्केट फाइल की भी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, फाइल्स भी माइनस में जा रही हैं. तो हमने उसे क्या सजेस्ट किया, मीजान बैंक का हमने अकाउंट्स खुलवाए कि मीजान बैंक में कितने हमें प्रॉफिट देगा बैंक. ठीक है, अगर हम उसकी अमाउंट कहीं पे होल्ड करवा लें. अब हमने जब कैलकुलेट किया टीन्स क्लब अकाउंट, उसके ऊपर फिर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो 10.5% उसको जो है प्रॉफिट मिल रहा था, यानी ऑलमोस्ट उसके 12 लाख के उसे मंथली 10,000. हमने उसके पैसे डिवैल्यूएशन से बचाने थे, तो हमने क्या किया, उसके पैसों को इन्वेस्ट करवाया है मीजान बैंक में कि उसकी एक तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे. ठीक है, घर में लग जाती है अमाउंट, उसने कोई सेल की थी जगह छोटी मोटी किसी गांव में, तो उसके पास वो अमाउंट है. दूसरी चीज हमने क्या की, एक तो उसकी पैसे डिवैल्यूएशन से बच गए, दूसरा जब वो इन्वेस्ट कर रहा है बैंक में तो बैंक उसको प्रॉफिट भी दे रहा है. अब 30,000 का प्रॉफिट उसको 3 मंथ का बैंक देगा, और जब वो इन्वेस्टमेंट उसकी जनवरी तक होल्ड होगी तो उसके बाद वो जो भी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो उठा के किसी फाइल के प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्ट करवा देंगे, जिसका हमें एनालिटिक्स पता होगी कि पिछले मंथ्स में इसका ये स्कोर रहा है, इस मंथ उसका ये स्कोर होगा. तो ये सिंपल सी चीज़ है. एक छोटी इन्वेस्टमेंट को भी आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, और बड़ी इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही हाई राइज प्रोजेक्ट से बेहतर बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए और कोई चीज़ नहीं है, जिसका आरओआई भी ज़्यादा जनरेट होता है और जिसकी रेंटल वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होती है हाई राइज प्रोजेक्ट की. रेजिडेंशियल में एक तो उसका आरओआई कम जनरेट होता है और दूसरा उसकी
رینٹل ویلیو بھی کم ہوتی ہے. تو اس لیے میں زیادہ تر کلائنٹس کو یہ پریفر کرتا ہوں کہ وہ ہائی رائز پروجیکٹ کی طرف جائیں. تھینک سو ویری مچ سہیل صادق اینڈ ایوری ون فار اسٹیئنگ ٹیون ود اس. ہیو اے ونڈرفل ڈے. تھینک سو مچ.